शांति। आज की तारीख है 1/3/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा गुप्त है। और इसीलिए हमें ज्ञान भी बड़ा गुप्त परंतु राजयुक्त सुनाया है और फिर हमें उसको सुनकर और उसे धारण कर गुप्त खुशी भी प्राप्त होती है। तो ऐसी गुप्त खुशी देने वाले मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के, हम अपने बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। प्रश्न है आज का, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? कौन सी वह स्मृति है जो स्वतः ही हमें दैवी गुण धारण कराए? उत्तर है, हम आत्मा शिव बाबा की संतान है। तो जैसा मेरा बाबा है वैसे मेरे अंदर गुण होने चाहिए। और बाबा ने मुझे कैसा बनाया? अपने समान बनाया। तो अपने समान कैसा बनाया? भगवान भगवती अर्थात देवी देवता श्री लक्ष्मी नारायण बनाया। उत्तर है, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। ऐसे नहीं खाली बस ये बात सोचे और हम समझे हम तो दैवी गुण वाले बन जाएंगे। नहीं, बाबा कहते हैं फिर पढ़ाई पर और योग पर भी पूरा हमारा अटेंशन भी चाहिए और हम रोज करते भी रहें। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जब तक हमें विषय विकार प्रिय लगते हैं तब तक हमारे अंदर दैवी गुण आ नहीं सकते हैं। इसीलिए पहले तो नफरत आनी चाहिए इन पांचों ही विकारों से। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ तो मुझे तो फूल बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, ना हम उस व्यक्ति के प्रति ऐसा सोचकर वर्णन करें या मुख से कोई ऐसा वचन निकाल दें या फिर कोई ऐसा कर्म करें जो उन्हें पसंद नहीं। तो उससे क्या होता है? वो दुखी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसकी दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच कर उसे निकालना है। फूल बनकर सभी को सुख देना है। नंबर 2 है, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियां रचनी है। ट्रेन में भी सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं ट्रेन में बैठो, चाहे बस में बैठो, चाहे हवाई जहाज में बैठो या फिर पानी के जहाज में बैठो, जहां भी बैठो बाबा कहते सर्विस करनी है। साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान है, अपवित्रता का अंश आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, ये विकार का ही अंश है। ये विकार है। बाबा कहते हैं विकार अंश है जिसका प्रभाव पूज्यनीय पर बनने पर पड़ता है। हम क्या है? पुजारी से पूज्य बन रहे हैं तो हमारा पूज्यनीय बनने पर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। अगर हम यहाँ ऐसा करेंगे तो फिर भक्ति मार्ग में हमारे जो पुजारी होंगे
वह भी ऐसे करेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। स्लोगन है आज का, सेवा भले करो। हर कोई सेवा करना चाहते बाबा की, तो सेवा भले करो, लेकिन बाबा ने अंडरलाइन कराई है, आप सभी नोट करेंगे कि व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा करो, परंतु सेवा में भी व्यर्थ खर्च नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।